हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आइकम 12 के लिए होगा। आइकम 12 के सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर 1 समाप्त कर रखा है, जो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स पे आइकम बीकॉम यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है, जिसके लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने ज़रूरत का मटेरियल ढूंढ सकते हैं, आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में आइकम सेकेंड ईयर अर्थात 12 के सीरीज़ में चैप्टर 1 को इंड किया था, समाप्त किया था। तो समाप्त करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या अधिक रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज के क्लास का हम लोग का मेन ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप यहाँ देख रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, जिसमें एक करेक्ट होगा। आपको उसका क्या करना है, आपको जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लेजेसी शुड बी ट्रीटेड एज। ऑप्शन ए लायबिलिटीज, बी ए रेवेन्यू रिसीव्ड, सी एन इनकम, डी नन ऑफ दिस। तो लेजेसी जो वसीयत होता है वो क्या होता है, वो ए लायबिलिटीज होता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि लेजेसीज जो है वो एक लायबिलिटीज है। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इज शो इन। लाइफ मेंबरशिप फी अगर कोई क्लब रिसीव करता है तो उसे वो कहाँ शो करेगा। तो आपका फर्स्ट आंसर है, ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो लाइफ मेंबरशिप फी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं रहे तो हम लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे इसे हम। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, फॉर नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हॉनोरेरियम इज। जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए ऑनोरेरियम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी एन इनकम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनोरेरियम एक क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 4, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट, ये आप याद रखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। इस तरह से करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा, ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर सी होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हमारा ये है कॉलेज, बी स्पोर्ट्स क्लब, सी मारुति उद्योग, डी हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसमें कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो अलाभकारी संस्था नहीं है? तो अलाभकारी संस्था क्या होगा? मारुति उद्योग नहीं होगा, क्योंकि मारुति उद्योग लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, इनकम अर्निंग के पर्पस से बनाया जाता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी होगा बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किनके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किनके द्वारा बनाया जाता है? नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सी होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजली इंडिकेट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है? तो ऑप्शन ये है सरप्लस, बी कैपिटल फंड, सी डेबिट बैलेंस, डी क्रेडिट बैलेंस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 9। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सामान्यतः क्या दिखाता है? ये सरप्लस, डिफिसिट, बी बैलेंस कैश बैलेंस, सी कैपिटल फंड, डी नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है? सरप्लस एंड डिफिसिट। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों ने देखा था तो वो या तो सरप्लस दिखाता है या डिफिसिट दिखाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स विल बी शो in income and expenditure account on liability side of balance sheet, C asset side of balance sheet, D in none of these। जो डोनेशन आता है, जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, इम्पोर्टेंट कार्य के लिए आता है, जिसका उद्देश्य निर्धारित होता है, तो वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे एक लायबिलिटीज हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के डोनेशन को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, तो इसे याद रखना है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। जब एसेट ओवर हो लायबिलिटीज से, अर्थात जब संपत्ति का आधिक्य हो दायित्व से, तो वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए है, एक ए ऑप्शन कैपिटल फंड, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आप थ्योरी पढ़े होंगे, इसमें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एसेट जब अधिक हो लायबिलिटी से, तो वो कैपिटल नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, वो क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ये होगा। दोस्तों 12 नंबर देखेंगे। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। ये आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम का क्या हो? आधिक्य हो, इनकम ओवर हो एक्सपेंडिचर से, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ये प्रॉफिट, बी है सरप्लस, सी लॉस, डी डिफिसिट। तो जब
इनकम ओवर हो एक्सपेंडिचर से तो वो क्या कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। ये ठीक 12 का अपोजिट है। ऑप्शन ए लॉस, बी प्रॉफिट, सी डिफिसिट एंड डी ऑप्शन है सरप्लस। तो जब एक्सपेंडिचर ओवर हो इनकम से, जब एक्सपेंडिचर ओवर हो इनकम से तो उसे हम लोग डिफिसिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिफिसिट कहते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। और इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 13 क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसे हमने आपके सामने रखा। इसे याद करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शुरू किया है, जो स्टार्ट किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, वो हमने यहाँ लैंग्वेज इसका देख रहे हैं आप, इंग्लिश में डाला है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो तो कोई बात नहीं है, या अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे कि करना क्या है। जिस तरह से आप लोग हमें सुझाव देंगे उस तरह से हम आपके सहयोग के लिए उसी तरह से वर्क करेंगे। चूँकि मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य है कि आपके स्टडी में मैं हेल्प करूं, अन्य कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। तो आप बेहतर तरीके से जैसे समझ पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको उस तरह से ही समझाने का प्रयास करें। अगर अंग्रेजी में जिनको भी प्रॉब्लम होती हो, अगर आप बोलेंगे हिंदी में तो हम हिंदी में भी क्वेश्चन डालेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर आपका अंग्रेजी वीक है तो कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें अंग्रेजी का मजबूत होना ज़रूरी है। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपका मन हो कि हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में पढ़ें, तो उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके तैयारी में ये कितना हेल्पफुल हो रहा है, ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।